चलिए, तो दूसरा दिन समाप्त होता है वारी एनर्जीज मेन बोर्ड आईपीओ का। एक साइड जहां पे सब्सक्रिप्शन सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, दूसरी साइड जीएमपी में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है। जीएमपी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं और उसका एक मेन रीजन है हुंडई मोटर्स आईपीओ की लिस्टिंग। जी हाँ, हुंडई ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया लिस्टिंग में, जहां पे काफी सारे लोग ने आशा छोड़ दी थी, अप्लाई तक नहीं किया था, मैं उनमें से एक हूँ। उसी साइड कुछ एक लोग थे जो काफी ज्यादा होप लेके बैठे थे कि नहीं, शायद ये आईपीओ थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन तो दे के ही जाएगा, लेकिन उनकी होप बिल्कुल ब्रेक की है हुंडई ने। तो चलिए देखते हैं सारी डिटेल्स। तो ये रहा इसका जीता जाता एग्जाम्पल। आज टेलीग्राम चैनल पे सुबह मैंने पोल डाली थी जैसे ही लिस्ट हुआ उसके बाद कि हुंडई मोटर में क्या किया आपने बताइए। तो कुछ एक लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने सेल कर दिया आईपीओ 12% ने, ओके दैट्स ग्रेट। 3% लोग ने बाई तक किया प्री ओपन में। सो दिस आर द पीपल हु कम्स अंडर होप। उनको काफी ज्यादा होप है हुंडई मोटर से, इवन आफ्टर लिस्टिंग दे बॉट दिस आईपीओ। मैं जानना चाहूंगी इनका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप इन लोगों में से एक हो, बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपको कोई जज नहीं करेगा। आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव कि आप क्या सोच रहे थे, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है इस आईपीओ को बाय करने में, ठीक है। और 26% दे आर स्टिल होल्डिंग द आईपीओ एंड 59% उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, विच इज एक्सीलेंट एंड आई एम वन ऑफ देम। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा था गाइस, और 100% अलॉटमेंट मिल रहा था, तभी भी मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया है, और वो चीज मैंने टेलीग्राम पे पहले ही बता दी थी। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने भी अप्लाई नहीं किया हो, अगर आपने सेल किया है, ग्रेट। अगर आप होल्ड कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, आपने अप्लाई तो कर दिया था होप में, लेकिन फिर बेच नहीं पाए लॉस में, तो होल्डिंग टोन तो बनेगी आपकी। लेकिन जो प्री ओपन में बाई किया है, मैं उत्सुक हो जानने के लिए कि उन्होंने क्या सोच के बाई किया। एनीवेज, तो अब क्या इसकी असर वारी एनर्जीज पे भी पड़ेगी या नहीं, चलिए डिटेल्स जानते हैं। ओके, सो राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट 2:30, डे समाप्त होने को आया है एप्लीकेशन वाइज। तो देखते हैं इसमें बिग प्लेयर्स ने क्या खेल खेला है। एंकर इन्वेस्टर्स तो कल के आ चुके थे। QIB 0.17 टाइम्स, ओके। NII 18 टाइम्स, बिग HNI 17 टाइम्स, स्मॉल HNI 19 टाइम्स एंड रिटेलर्स 5 टाइम्स। 5.81 टाइम्स रिटेलर्स ने अप्लाई कर दिया है। अच्छा, बिग HNI की जो ये फिगर है वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे स्मॉल HNI की फिगर होने वाली है और थर्ड होगी रिटेलर्स की। इसका मतलब ये कि रिटेलर्स में सबसे ज्यादा इजी अलॉटमेंट होने वाला है। कल मुझे कमेंट भी आया था कि मेरे पास 5-6 लाख है, तो किस में अप्लाई किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको रिटेलर्स को टारगेट करना है, ठीक है। रिटेल कैटेगरी को टारगेट करिए, क्योंकि 10 लाख की एप्लीकेशन ही बिग HNI में लगती है। तो ये तो सवाल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया आपके लिए। ये मैं जेनरिक टर्म में बोल रही हूँ, जिस पे भी ये चीज लागू होती है। जिसके पास 10 लाख के नीचे फंड्स है, वो लोग ऐसे ही टारगेट कर सकते हो। स्मॉल HNI में काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन आने वाली है, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी रिटेलर्स, सेकंड यू कैन टारगेट स्मॉल HNI अगर पैसे और अकाउंट्स दोनों बच जाए तो। मैंने उनको भी यही रिप्लाई किया था कि किसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उसमें मत जाइए, अभी फिलहाल अलॉटमेंट मिलने पे टारगेट कीजिए, और अलॉटमेंट चांसेस है रिटेल कैटेगरी में। विद द सेम थिंग, यहाँ पे जो फिगर्स है वो एक्सेप्ट नहीं है गाइस। यहाँ पे काफी लोग होता है ना कि सबसे पहले अप्लाई कर दिया और फिर जाके मैंडेट जो है वो बाद में एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें से 25% लोग मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर उनकी मैंडेट रिजेक्ट हो जाती है काफी सारे रीजन की वजह से। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट हो जाती है, वो भी फिगर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अभी ये फिगर्स एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट फिगर्स मैं कल आपको एक्जैक्टली बता दूंगी। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन सेकंड डे का। अब हम देखते हैं GMP में क्या चेंजेस आए हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी रिफ्रेश। ओके, सो 2 दिन से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है गाइस, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका रीजन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सब्सक्रिप्शन रिटेलर्स भी थोड़े बहुत डर रहे हैं पहले और दूसरे दिन सब्सक्राइब करने में, क्योंकि हुंडई मोटर्स की लिस्टिंग भी काफी ज्यादा खराब मिली है। यहाँ पे काफी लोगों के यहाँ पे हुंडई में पैसे अभी अनब्लॉक नहीं हुए हैं। जैसे ही अनब्लॉक होंगे तीसरे दिन यहाँ पे आपको एक्शन बिल्कुल नजर आने वाला है। सो करेंटली द GMP इज 95.67%। जिस हिसाब से रिटेलर्स में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है, 13,500 के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा रिटेलर्स में पर लॉट। और अगर आपने HNI में अप्लाई किया है, HNI को टारगेट किया है, सो इट विल बी 1,92,800 रुपीज पर लॉट। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये गिरावट बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अगर कोई एक आईपीओ खराब लिस्टिंग देता है या फिर उसका GMP गिरता है, तो दूसरे आईपीओस पे, दूसरे आने वाले आईपीओस पे उसकी असर नजर आती है। सब्सक्रिप्शन देख लिया, GMP देख लिए, तो अब इसमें करना क्या है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। एक साइड मार्केट गिर रहा है, GMP खराब हो रहे हैं, लेकिन इस गिरावट से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। बिल्कुल आप बेझिझक इसमें अप्लाई कर सकते हो, भर भर के अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये आईपीओ कोई भी स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं देता है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ, लेकिन इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस गाइस। अगर आईपीओ में दम है तो मार्केट चाहे कैसा भी हो,
एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग गेन वो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको दे ही सकता है। फिर चाहे मार्केट और ज्यादा गिर जाए, लिस्टिंग के बाद उसकी असर उसमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जीएमपी के आसपास आईपीओ बिल्कुल लिस्ट होना चाहिए, बल्कि जीएमपी से ज्यादा लिस्ट होना चाहिए जिस तरह से इसमें डिमांड है। चलिए, तो ये तो हो गई बात वारी एनर्जीज की। अब बात करते हैं हुंडई की। आज लिस्टिंग पे क्या घटा है देखते हैं। दिन समाप्त होने को आया है और ये आईपीओ है जो आईपीओ प्राइस तक जाने का नाम नहीं ले रहा। करंटली इट इज ऑलमोस्ट -7%, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड एंड नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड एज वेल। यहाँ पे डिस्काउंट लिस्टिंग की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी। मैंने चाहे अप्लाई ना किया हो, लेकिन डिस्काउंट लिस्टिंग यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि होगा, किसी को नहीं लग रहा था कि होगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट शायद हो सकता था, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा था, इसीलिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। बट दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, -7%। वहीं पे अगर हम इसका चार्ट देखें तो जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट पुट इट ऑन 5 मिनट्स। लुक एट द चार्ट, क्या नजर आ रहा है आपको? पहले ही 10 मिनट में गाइस वॉल्यूम देखिए इसका 2.29 मिलियन। विद इन 10 मिनट्स ये आईपीओ इतना ज्यादा गिरा है, इसमें इतनी भारी बल्क सेलिंग की गई है कि ये चीज मैं आपको किसने की है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सब कुछ पता चल जाता है गाइस, लेकिन ये दिन एंड होने तक आती है डिटेल्स, तो ये भी अगर जैसे ही डिटेल्स आएगी मैं आप तक शेयर जरूर कर दूंगी। तो काफी ज्यादा बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे सेलिंग की है। उसके बाद ये जो छोटी मोटी राइज आती है वो ऑब्वियसली हमारे रिटेलर्स होते हैं विद होप कि ये आईपीओ हमें अच्छा पैसा देगा। होता है ना लोग की बाई ऑन डिप करने वाले की, अच्छा अभी तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, 7% डिस्काउंट, और लो कभी तो ऊपर जाएगा। लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे ब्लॉक होंगे और कुछ नहीं। देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ। पहले ही दिन ये आईपीओ अभी -7% के डिस्काउंट में चल रहा है। अब ये कब ऊपर आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता आपको। लेट मी टेल यू दिस। तो ऐसे टाइम पे जो प्री ओपन में बाई करने वाले लोग थे वो तो बहुत ही बुरा फंस चुके हैं अभी, और जिन्होंने भी प्री ओपन में सेल किया है, एक्सीलेंट गाइस। आपने भले ही गलती की हो अप्लाई करके, लेकिन आपने सेल कर दिया है, विच इज वेरी गुड। अभी आप वो जो मिनिमम लॉस है वो तो कैसे ही आईपीओ में वो आप इजीली कवर कर दोगे, क्योंकि वो आपके पैसे ब्लॉक नहीं है। जो इधर सेल नहीं कर पाया उनके पैसे ब्लॉक रहेंगे, वो अलग। वो दूसरे आईपीओ में उतनी कम एप्लीकेशंस लगा पाएंगे, वो अलग। और 24/7 दिमाग में यही चलता रहेगा कि कब प्राइस टू प्राइस है और मैं निकाल दूं, लेकिन नहीं कर पाओगे। तब क्या होगा मैं आपको बताऊं कि इतने टाइम तो वेट किया ना, 2-3 हफ्ता या फिर 1 हफ्ता, जब भी ये अपने प्राइस पे आ जाए आईपीओ, या फिर 1 महीना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मार्केट भी खराब है, कोई नहीं कह सकता। तब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि अब इतने टाइम तक तो वेट कर लिया है, अब शायद थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो थोड़ा प्रॉफिट तो मिल जाए, जो भी ब्रोकरेज के चार्जेस वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप है गाइस। आप छोड़ दो ये सब मार्केट वगैरह, एक बार महाभारत देख लो, आपकी जो ग्रीड है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। आपको महाभारत देखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। वारी एनर्जीज में बिल्कुल अप्लाई करना है, हमें भर भर के अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है, प्रायोरिटी क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, तो डरने की कोई बात नहीं है। फिगर सब्सक्रिप्शन चाहे थोड़े बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, होने तो डिस्काउंट लिस्टिंग यहाँ पे जाने के चांसेस फिलहाल बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, दूर से नहीं। वारी एनर्जीज के साथ और एक आईपीओ आ रहा है, कल क्लोज हो रहा है एक्चुअली, नाम है दीपक। तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें कवर करनी है। काफी तगड़ा आईपीओ है वो भी, वारी एनर्जीज को भी सब टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन तो दीपक में आज सबसे ज्यादा आया है। तो प्रायोरिटी किसको देनी है, पैसे कम है, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे पहला है। हर एक छोटी मोटी डिटेल्स मैं वहीं पे शेयर कर देती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।